वहीं पहलगाम में जो हुआ उससे पूरा देश जो है वो स्तब्ध है। उन 28 लोगों में एक शख्स मारे गए और वो थे लेफ्टिनेंट नरवाल, जो कि करनाल के रहने वाले थे। उनसे उनके परिवार से मिलने, उनका दुख साझा करने के लिए तमाम नेता जो हैं वो पहुंच रहे हैं। क्या कुछ इन तमाम नेताओं के द्वारा कहा गया, सिलसिलेवार तरीके से आपको सुनाते हैं। अपार था, दुख की कोई सीमा नहीं। आज मैंने देखी जो उनके माँ के आंख में, एक माँ अपने बच्चे को, कहते हैं ना, 1.25 मन खून जलता है तब एक बच्चा पाला जाता है। और उस ऐसा बेटा जिसके ऊपर देश गौरव कर रहा हो, और वो बेटा इस स्थिति में उनके सामने आ जाए। मात्र 6 दिन शादी को हुए, जो उसके पीछे आई, बहुत सपने संजो के आई। मैं भी, इस बात का बड़ा दुख है मुझे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो कि हमारे सामने ये स्थिति आई। ऐसी स्थिति देखने से पहले हर माँ ये दुआ करते कि भगवान मुझे पहले उठा लेता है। वो उनके पिता की स्थिति थी। मैं तो यही कहूँगी कि इस घड़ी को सहन करने की हिम्मत परमात्मा कि जो लोग ये कहते थे 370 हटने के बाद यहाँ पे अमन शांति आएगी, परंतु वहाँ पे आतंक आया और सरकार की चूक हुई है कि सभी पार्टियों की मीटिंग में माना भी है कि हमने सिक्योरिटी फोर्सेस को वहाँ से हटा दिया, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। आज पूरे देश की राजनीतिक दल उनके साथ हैं। अगर कोई भी ठोस कदम उठाएंगे सरकार, देश के प्रधानमंत्री जी, सारे दल उनका सहयोग करेंगे, हम भी उनके सहयोगी हैं। वहीं पहलगाम में जो हुआ उससे पूरा देश जो है वो स्तब्ध है। उन 28 लोगों में एक शख्स मारे गए और वो थे लेफ्टिनेंट नरवाल, जो कि करनाल के रहने वाले थे। उनसे उनके परिवार से मिलने, उनका दुख साझा करने के लिए तमाम नेता जो हैं वो पहुंच रहे हैं। क्या कुछ इन तमाम नेताओं के द्वारा कहा गया, सिलसिलेवार तरीके से आपको सुनाते हैं। अपार था, दुख की कोई सीमा नहीं। आज मैंने देखी जो उनके माँ के आंख में, एक माँ अपने बच्चे को, कहते हैं ना, 1.25 मन खून जलता है तब एक बच्चा पाला जाता है। और उस ऐसा बेटा जिसके ऊपर देश गौरव कर रहा हो, और वो बेटा इस स्थिति में उनके सामने आ जाए। मात्र 6 दिन शादी को हुए, जो उसके पीछे आई, बहुत सपने संजो के आई। मैं भी, इस बात का बड़ा दुख है मुझे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो कि हमारे सामने ये स्थिति आई। ऐसी स्थिति देखने से पहले हर माँ ये दुआ करते कि भगवान मुझे पहले उठा लेता है। वो उनके पिता की स्थिति थी। मैं तो यही कहूँगी कि इस घड़ी को सहन करने की हिम्मत परमात्मा कि जो लोग ये कहते थे 370 हटने के बाद यहाँ पे अमन शांति आएगी, परंतु वहाँ पे आतंक आया और सरकार की चूक हुई है कि सभी पार्टियों की मीटिंग में माना भी है कि हमने सिक्योरिटी फोर्सेस को वहाँ से हटा दिया, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। आज पूरे देश की राजनीतिक दल उनके साथ हैं। अगर कोई भी ठोस कदम उठाएंगे सरकार, देश के प्रधानमंत्री जी, सारे दल उनका सहयोग करेंगे, हम भी उनके सहयोगी हैं।